हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत। दोस्तों, ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय में चयनित या कार्यरत पंचायत सहायकों के माध्यम से आधार केंद्र की सर्विसेज देने की बात कही गई। यानी कि जो आधार कार्ड की सर्विसेज होंगी अपडेट या नामांकन या नया बनाने के लिए वो ग्राम पंचायत में पंचायत सहायकों के माध्यम से आपके सचिवालय में देने की बात कही जा रही है। जैसे कि ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक वेली के रूप में जो CSC का काम देख रहे हैं, यानी सहज जन सेवा केंद्र हो गया, या जो भी जन सेवा केंद्र के आय जात निवास राशन कार्ड जो भी सुविधाएं वो दे रहे हैं, तो उनको यहाँ पे इस तरह से एक लेटर है, जैसे पढ़ लेते हैं, समझते हैं किनको यहाँ पे जन सेवा केंद्र आधार कार्ड की ID मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सचिवालय में आधार केंद्र स्थापित किए जाने के संबंध में अवगत कराने की भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत में OSR बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसके क्रम में ग्राम सचिवालय में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना यहाँ पे स्थापित किया गया है। विभाग द्वारा ग्राम पंचायत के अधीन ग्राम सचिवालय में स्थापित स्थायी आधार नामांकन एवं सुविधा दिया जाना प्रस्तावित है। यानी कि नए आधार कार्ड बनेंगे और नामांकन भी वहाँ पे होगा और अपडेट भी होगा, जिन्हें पंचायत सहायकों द्वारा संचालित किया जाएगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को मौजूदा आधारभूत संरचना का उपयोग करते हुए आधार सेवाएं ग्राम स्तर तक उपलब्ध कराना है। साथ ही यह पहल OSR खाते में वृद्धि यानी गांव की खुद की अर्निंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। साथ साथ पंचायत सहायकों की आय के अतिरिक्त स्रोत को उत्पन्न करने के सहायक सिद्ध होगी। तो यानी कुछ उनका भी इनकम स्रोत बढ़ेगा, जो पंचायत सहायक वहाँ पे पहले से काम कर रहे हैं, इस तरह से दिखा है। इस योजना में प्रथम चरण में प्रत्येक जनपद में 50 सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे कॉमन सर्विस सेंटर का चयन किया जाएगा। अब कैसे चयन किया जाएगा, किसको आधार कार्ड मिलेगी, उसके बारे में हमें समझ लेते हैं। देखिए, इसका निस्तारण या इसका चयन इस तरह से किया जाएगा, जैसे कि आप ग्राम पंचायत में जो भी सर्विसेज दे रहे हो, आप उनमें से आपके जिले में 50 लोगों को यहाँ पे पहले चयन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा जो अन्य लोग हैं। कैसे दिया जाएगा मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप ई-डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए पोर्टल हो गया, यहाँ पे जो आय जात निवास इनकम सर्टिफिकेट खतौनी नकल जो भी राशन कार्ड अप्लाई करते हो यहाँ से सर्विसेज, वो सर्विसेज आपकी देखी जाएंगी, आपने कितनी सर्विसेज दी हैं। जैसे मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे दिखा देता हूँ कि अभी तक जो आपने आय प्रमाण पत्र कितने जारी किए, निवास और इस तरह से जाति राशन कार्ड, इस तरह से आप जब का देखा जाएगा रिकॉर्ड आपने कितना इशूज़ किया है। इसके बाद ही आपको वहाँ पे चयन किया जाएगा। जो टॉप 10 पे जो टॉप 50 पे आएगा जिले पे, उसी को वहाँ पे अभी देने की बात कही जा रही है। हालांकि इस लेटर में ये मेंशन है, बाद में हो सकता है सबको दिया जाए, लेकिन अभी तक इन्हीं को दिया जाएगा। फिर उसके बाद बताते हैं कि क्या होता है। तो आइए यहाँ पे वापस आते हैं। फिर उसके बाद चयनित CSC में कार्यरत पंचायत सहायकों को भारत सरकार द्वारा संचालित UIDA संस्था द्वारा निर्धारित मॉड्यूल पर DPRC के माध्यम से प्रशिक्षण किया जाएगा तथा प्रशिक्षण हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संबंधित मंडलीय उपनिदेशक द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी। यानी इन 50 जो जिले से होंगे इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो जो यूपी में पूरे जिले सभी से यहाँ से लिया जाएगा। उसके बाद उपरोक्त निर्देशित किया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ 50 कार्य कर रहे CSC चयन करते हुए निर्धारित प्रारूप पर गूगल शीट पर 2 दिन के अंदर यहाँ पे सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फॉर्मेट है जहाँ पे इनको डिटेल उपलब्ध करानी है। अब डिटेल उपलब्ध कौन कराएगा, कौन भरेगा, ये आपका ब्लॉक और जिला लेवल पर भरी जाएंगी। यानी आपको इसमें नहीं भरना है। जैसे कि अगर आपके पास लेटर आया होगा तो इस तरह से इसका जो फॉर्मेट है, जैसे यहाँ पे जनपद का नेम, ब्लॉक, ग्राम पंचायत का नेम, पंचायत सहायक और पंचायत सहायक का मोबाइल नंबर। तो अगर लेटर आया भी है उसमें एक यहाँ पे गूगल शीट लिंक भी दी गई, तो लेकिन आपको इसमें नहीं भरना है। आप भरोगे उसका कोई मतलब नहीं होगा। ये आपको जो ऑफिशियल अधिकारी हैं ब्लॉक लेवल पर वो जो देखेंगे, जिले लेवल पर वो भरेंगे। तो आप इसमें अगर भरोगे तो भी मतलब नहीं चयन, क्योंकि 50 को अगर सबका तो होना नहीं है, तो जो देखा जाएगा सही तरीके से उसको यहाँ पे किया जाएगा। अगर आपके ब्लॉक से इंस्ट्रक्शन आते हैं या गूगल शीट लिंक दी जाती है ऑफिशियल तरीके से तो ही आप भरिए, अगर अदरवाइज आपको यहाँ पे भरने की जरूरत नहीं है। अगर ऑफिशियल अधिकारी देते हैं तो भरिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जैसे ही आधार कार्ड की सर्विसेज होंगी, किस तरह से बनाना है, किस तरह से अपडेट करना है, संशोधन कैसे करना, सारी प्रक्रिया को हम आपको कंटिन्यू आगे समझाते रहेंगे। तो जैसे ही आधार कार्ड की जो भी सर्विस शुरू होंगी तो पूरा इसका क्या क्या प्रोसीजर होता है या किसको किसको मिल रहा है, किस तरह से क्या सर्विसेज हैं। जैसे आप देख सकते हो अभी तक पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपको जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है आधार कार्ड के लिए। यहाँ पर जो भी सर्विसेज हैं, इनरोलमेंट, नया आधार बनाने का या अपडेट कराने का या मोबाइल नंबर लिंक करने का, जो भी प्रक्रिया है वो आपके ग्राम पंचायत में होगी, जिससे कि ग्राम पंचायत की अर्निंग बढ़े। यानी OSR जो खाता होता है ऑन सोर्स रिवेन्यू, उसको बढ़ावा देना है गवर्नमेंट का, यानी खुद की ग्राम पंचायत की जो अर्निंग होगी। उसके बाद जो पंचायत सहायक की जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो उनका मतलब जो कमीशन मिलेगा काम करने का, जैसे कि कमीशन मिलता है तो वो भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आएगी तो हम आपको देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।